वेलकम टू। आपको बता दें कि यहाँ पर एक छात्रा के साथ बलात्कार किया गया और उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि यहाँ पर पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी नहीं की है इन लड़कों की। सौरभ पटेल नाम बताया जाता है इस दबंग का, इस लड़के का, जिसने छात्रा को रास्ते में रोककर बलात्कार किया और फिर उस पर तेल डालकर आग लगा दी। अटल राजू जैन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अटल, सवाल यह है कि यहाँ पर एसपी श्रीवास्तव जो कहते हैं कि लड़की ने खुद आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है, सरासर उन्होंने इस बात को नकार दिया है, जबकि लड़की खुद ये कहती है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर पहले बलात्कार किया और जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की लड़की ने तो तेल डालकर आग लगा दी है। और उससे ज्यादा गंभीर बात की कि पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। जी अटल की आप तक आवाज पहुंच रही हमारी? हाँ बताइए। अटल, ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि श्रीवास्तव जो एडिशनल एसपी हैं वो ये कहते हैं कि लड़की ने खुद आत्महत्या की कोशिश की। सवाल आखिर यह है कि पुलिस का क्या व्यक्तिगत निजी स्वार्थ है? लड़की चीख चीख कर ये कहती है, मरने से पहले उसने साधा न्यूज से इस बात का खुलासा किया कि उन लड़कों ने घर पर आकर तेल डालकर जला दिया। फिर आखिर एसपी इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? स्वयं की बाइट में इस चीज को स्वीकार किया है कि इन लोगों ने इस लड़की के साथ में ये किया और आग लगाई। उसके बाद में जब ये मामला मीडिया के जरिए आज दिन भर प्रदेश भर में उछला है, इस मामले में ऊपर लेवल से अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा जानकारी मांगी गई। उसके बाद पुलिस के अधिकारी भी बचाव की मुद्रा में उतर आए हैं। पुलिस के अधिकारियों को लग रहा है कि ये मामला आगे खिंचेगा और इसमें उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। हम आपको बता दें कि लड़की के चाचा दुर्गा पटेल का बड़े साफ कहना था कि यदि इस मामले में उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनके परिवारजन किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी अगर लड़की के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए कि लड़की के किस परिवार से थी, कैसे उसके साथ ये पूरी घटना हुई है, लड़का कहाँ का रहने वाला? जब आपको लगता था नरसिंहपुरा गांव के दोनों ही पटेल परिवार के लोग हैं। लड़के के पिता नौने लाल पटेल सीधे साधे किसान है। ये लड़की 12वीं कक्षा में नरसिंहपुरा में पढ़ती थी जी। और साधारण परिस्थिति के ये लोग थे, इनके घर में ठीक से पूरी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। और इसीलिए लड़की कल शाम को शौच क्रिया के लिए गई हुई थी जब आरोपी को उसके साथ रैप करने का मौका मिल गया। कितने लगभग लोग थे? नहीं, रैप करने वाला आरोपी अकेले सौरभ पटेल ही था। लेकिन जब ये मामला दर्ज होता है, छेड़खानी का मामला दर्ज होता है, उसके बाद फिर आरोपी के साथ 4 अन्य लोग आते हैं जो उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगाते हैं। जी, और आग किस वक्त लगाई गई? जी, आग लगाने वालों में इनके परिवार के अन्य लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं और अभी तक पुलिस ने लोगों के नाम दर्ज नहीं किए हैं। यह जानकारी है। इस मामले में तेजगढ़ थाने में जब बात की गई थी तो उनका कहना था कि इस मामले में 354 को परिवर्तित करके बलात्कार की धारा 376 कर दी गई है। अभी 307 जो आगजनी की धारा लगाई गई थी जान से मारने के प्रयास की, जो की मौत हो चुकी है, तो उसको 302 में बदल दिया जाएगा। लेकिन अगर इस इलाके के जो वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने एक बलात्कार के मामले को छेड़छाड़ के एक छोटे से मामले का रूप देना चाहा, आखिर इनका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ था? क्या पुलिस यहाँ की ये पुलिस अधिकारी इतने ज्यादा संवेदनहीन हो चुके हैं कि उन्हें दिखाई नहीं दिया कि लड़की का बलात्कार हुआ और वो रिपोर्ट रेप की दर्ज कराने आई? जब आपको बता दें कि इस मामले के जो आरोपी है सौरभ पटेल है, इनके परिवार के लोग हैं, गांव के दबंग है, पावरफुल लोग हैं और गांव के लोगों का यहाँ तक कहना है कि इनके परिवार का एक सदस्य मध्य प्रदेश में कोई बड़ा पुलिस अधिकारी है, जिसके चलते इन लोगों की पुलिस पर अच्छी खासी धौंस चलती है। और यहाँ पर एडिशनल एसपी मुकेश श्रीवास्तव से जब हमने बात की तो उनका क्या निजी व्यक्तिगत कोई स्वार्थ हो सकता है जब वो ये कह रहे हैं लड़की ने मरते हुए बयान दिया है अपना मरने से पहले, और उसके बावजूद एडिशनल एसपी इस बात को नकारते हैं और बचाव करते हुए अभी उन्होंने साधा न्यूज से कहा है कि लड़की ने आत्महत्या की। जब आपको बता दें मुकेश जी, जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो जानकारी तेजगढ़ थाने के पुलिस के अधिकारियों ने उनको दी है, क्योंकि एक स्वाभाविक नियम है कि बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को बचाव का प्रयास करते हैं। इसी संभव इसी कारण से एडिशनल एसपी जी ने तेजगढ़ थानेदार की भाषा का प्रयोग साधा न्यूज के समक्ष किया है। और अब क्या होगा अब जब पूरा मामला साफ है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका, बहुत खुला है कि पुलिस भी इस मामले में बचाव कर रही है आरोपियों का, जब अब पूरा मामला खुल चुका है, लड़की ने मरने से पहले अपना बयान दिया और बताया कि उसके साथ बलात्कार किया गया, रिपोर्ट लिखवाने के बाद उसके खड़ा कर दबंगों ने तेल डालकर उसे जला दिया, अब सब कुछ साफ साफ है और एडिशनल एसपी कहते हैं कि कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी उन लोगों की। तो अब क्या कार्रवाई कितनी तेजी से पुलिस कर रही है? हम आपको बता दें इस मामले में कि लड़की के जो चाचा दुर्गा पटेल हैं, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में इस चीज को लेकर बोला है कि यदि उनके लिए न्याय नहीं मिला
क्योंकि ये बात उन्होंने उस समय बोली थी जब लड़की की मौत नहीं हुई थी, न्याय नहीं मिला, तो वो लोग किसी भी हद तक जाएंगे, हो सकता है इस मामले को लेकर सीएम तक जाए, राज्यपाल तक जाए, और यदि वहां भी न्याय नहीं मिला तो हो सकता है ये खुद कानून हाथ में ले ले, क्योंकि परिवार के पूरे सदस्यों का पागलों जैसा हाल है। परिवार की उनकी गरीब बिटिया, गरीब घर की बेटी गई है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। अदिल राजन जैन, बहुत शुक्रिया डेमो से इस पूरी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। महदूपाड़ा नाम का ये मामला आपने देखा, लेकिन अब इंतजार है इस मामले में न्याय का, क्योंकि वो लड़की जिसके साथ ये अन्याय हुआ वो अब इस दुनिया में नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त ब्रेक का। शहर के बीचों बीच